आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, मेटा एनालिसिस कर रहे हो, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो फॉर ए रिव्यू पेपर लेट से और आपका रिसर्च काम के लिए, तो यहाँ पे प्रिज्मा 2020 स्टेटमेंट को लेके बहुत कोई अपने पेपर पे, अपने रिव्यू पेपर पे, अपने थेसिस पे इसको एडॉप्ट करते हैं, इसको लेके अपना काम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ क्विकली आपको समझाने के लिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। देन आई विल शो यू सम रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर जहाँ पे कि ये फ्लो डायग्राम जो प्रिज्मा 2020 फ्लो डायग्राम, इसको लेके कैसे काम किया गया है, जहाँ पे बेसिकली आपका डेटाबेस पहले आप सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे डेटा लोगे एंड आप देन सिलेक्टेड डेटा के ऊपर लिटरेचर रिव्यू और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आप परफॉर्म करते हो। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आप डिफरेंट मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, वहाँ से वेबसाइट से, ऑर्गेनाइजेशन से भी डेटा सिलेक्ट करके उस डेटा को कंसिडर करते हो। देयर इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो हम इन डिटेल बात किए हुए हैं डिफरेंट वीडियो पे। मैंने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे सिक्वेंशियल मैनर पे वीडियोस वगैरह है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो तो। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं जो डेटाबेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आप देखो फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस, लेंस, डायमेंशन वगैरह से अगर आप डेटाबेस लेते हो तो उसको व्यूअर्स व्यूअर हो गया, आर बिब्लोसाइनी हो गया, उसके थ्रू एनालिसिस करना। पर्टिकुलरली अगर आप मेटा एनालिसिस कर रहे हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, विजुअलाइजेशन वगैरह बनाना चाहते हो, डेटा को प्लॉट कर रहे हो तो ईजी होता है। बट अगर आप डिफरेंट डेटाबेस, मतलब यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, साइटेशन डेटाबेस हो गया, वहाँ से डेटा ले रहे हो, उसको कंबाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप मैनुअल वे पे भी अपना बार ग्राफ वगैरह और जो पब्लिकेशन ट्रेंड है उसको कर सकते हो। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कुछ पब्लिश्ड पेपर, तो आपको समझ में आएगा। दिस आर ऑल आई थिंक रिव्यू पेपर जो कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इसके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है, आप देखो वही आपको प्रिज्मा फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि आप देखो स्कूपर्स से, वेब ऑफ साइंस से डेटा लिया गया है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करके अभी इतना डेटा था, मतलब इतना पब्लिश्ड आर्टिकल था, अभी ओनली 93 को कंसिडर करके एसएलआर परफॉर्म किया गया है। तो क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखो जो पब्लिकेशन ट्रेंड है कैसे एनालिसिस किया गया है। फिर आ गया आपका ये जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ये सब आपका आया है, if I am not wrong, R bibliosini से। then this also you'll get from R bibliosini। then ये R bibliosini as well as viewer से भी आपको मिल जाएगा, ये आप देखो R bibliosini से मिल रहा है। then this also viewer, you can see this sort of diagram, ये भी viewer हो गया, this R bibliosini हो गया। और एक पेपर पे लेके जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखो SLR किया गया है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हम कर रहे हैं एंड यहाँ पे फ्लो डायग्राम भी होगा, यहाँ पे साइटेशन मैप वगैरह है, यहाँ पे भी है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर आर बिब्लियोसाइनी से लिया गया है एंड दिस ऑल्सो आर बिब्लियोसाइनी से लिया गया है। ये भी शायद आर बिब्लियोसाइनी और अदर सिमिलर सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट करके प्लॉट किया गया है। और एक पेपर पे चलते हैं, यहाँ पे ये मेडिकल फील्ड पे है, यहाँ पे भी आप देखो आपका जो प्रिज्मा फ्लो डायग्राम है उससे अडॉप्ट करके यहाँ पे आप देखो जो रिकॉर्ड सिलेक्ट किया गया है, देन दिस मैनी रिकॉर्ड हैज़ बिन यहाँ पे लिया गया है। पहले तो इतना रिकॉर्ड था, उससे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लेके फिर इसको प्लॉट किया गया। सो ऑल दिस प्लॉट, ये जो प्लॉट वगैरह है आर बिब्लियोसाइनी से बन जाता है। इवन दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम ऑल्सो यू कैन डू ऑल दिस। और एक पेपर है यहाँ पे भी अगर क्विकली देखते हैं, दिस इज़ योर फ्लो डायग्राम। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको बनाना कैसे, कैन आई गेट ए टेम्पलेट ऑफ इट, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे वो टेम्पलेट आपको फ्रीली मिल सकता है एंड आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ पे एडिट करके भी कर सकते हो। ऑल दिस आर बिब्लियोसाइनी से आपको मिल रहा है। तो ये जो टेम्पलेट है जो हम बात कर रहे हैं, ये टेम्पलेट के बारे में, ये फ्लो डायग्राम के बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप मत घबराओ। यहाँ पे आप देखो प्रिज्मा का जो न्यू सिस्टमेटिक रिव्यू है, सर्चेबल डेटाबेस ये रजिस्टर है, ये वर्ड यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, इसको डाउनलोड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या।
देन हम एडिशनल जो रिसोर्सेस है और सोर्सेस है उसको ऐड करके कैसे होता है। यहाँ पे आपका जो ये सेंटर वाला है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ऑल दिस जो आपको अभी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, दिस हैज़ कंसिडर दिस पार्ट, ये आपका जो यहाँ पे है। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो एन जितना आ रहा है, देन आप कितना इंक्लूड कर रहे हो, जो भी रीजन एक्सक्लूजन है, ऑल दैट, एंड ये आप अपने पेपर पे उसको यूज कर सकते हो। एंड यू हैव टू डू आप उसको क्रेडिट दीजिए प्रिज्मा, वो जो पेपर है उसको आपको साइट करना है बेसिकली। तो चलिए आपका जो एक्सटेंडेड वाला है रजिस्टर एंड अदर सोर्सेज, इसको डाउनलोड करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज है। तो यहाँ पे आप देखो ये आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडीज़ बाय अदर मेथड, जो अगर आप यहाँ पे प्रिज्मा पे देखोगे तो हम इसका बात करें, ये अभी ऐड हो गया इस पे। और क्या है, और क्या है यहाँ पे, ये भी है, देख लेते हैं ये वाला पार्ट प्रीवियस स्टडीज़। अगर आप सोच रहे हो ये क्या आ गया, यहाँ पे प्रीवियस स्टडीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट ऐड हुआ। तो आपका जो स्टडी है, आप जिस हिसाब से करना चाहते हो, आपका जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन वाइज ये वेरी हो सकता है। मेरा काम ओनली बन जाएगा न्यू स्टडीज़, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे अगर बन जा रहा है इतने से ही, तो मैं ये अडॉप्ट करके ही करूँगा। बट आई हैव टू डू गिव क्रेडिट टू दिस प्रिज्मा 2020, मतलब ये पेपर को साइड करना है। देन मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये भी ऐड करना है, तो मैं फिर वो वाला फ्लो डायग्राम एडॉप्ट करूँगा। अगर मुझे यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ऐड कर रहा हूँ, तो मैं वो उसको भी ऐड करूँगा। सो जो भी आप कर रहे हो आप उसको साइड करो। यहाँ पे आपको तीनों का मिल गया, तो आप जिस हिसाब से करना चाहते हो कर सकते हो। नाउ लेट मी शो यू, जैसे कि हम व्यूअर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिस सॉर्ट ऑफ जो डायग्राम है ऐसे आता है। मैंने इन डिटेल बात किया हुआ है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, जहाँ पे कि स्टार्टिंग से कैसे क्या मेटा एनालिसिस है, क्या एसएलआर है, ऑल दैट हम बात किए हैं। देन व्यूअर कैसे इंस्टॉल करना है, आरबिब्लियोसैनी कैसे करना है, ऑल दैट ऑल्सो। तो अगर आपको देखना है, दिस इज व्हाट थीमेटिक इवैल्यूएशन, जो कोअकरेंस नेटवर्क होता है, ऑल दैट वी गेट फ्रॉम बिब्लियोमेट्रिक्स और आरबिब्लियोसैनी जो हम बोलते हैं, इसको भी कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, हम इन डिटेल बात किए हैं। अभी हम मूव करते हैं जहाँ पे कि अगर हम व्यूअर और आरबिब्लियोसैनी को उतना यूज नहीं कर रहे हैं, हम सॉर्ट ऑफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैनुअल वे पे हम कर रहे हैं। बट अगेन यू सी, हम यहाँ पे भी हम प्रिज्मा 2020 गाइडलाइन को अडॉप्ट किए, मतलब ये फ्लो चार्ट को हम लेके जा रहे हैं फॉर एसएलआर अगर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो फिर हम क्या कर रहे हैं, कैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे लिया है, वो हमने बताया यहाँ पे। देन हम आ रहे हैं कैसे आर्टिकल यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, पब्लिकेशन ट्रेंड सॉर्ट ऑफ पब्लिकेशन, ये कैसे आप बना सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेल रखा हुआ है, मान लो इस हिसाब से आप एक्सेल अपना प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे आपका ईयर हो गया, देन ईयर वाइज कितना पब्लिकेशन आया है इसको आपने रख दिया, नंबर ऑफ काउंट, आप इसको फॉलो करो जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। और अभी मैं जाता हूँ इंसर्ट पे जाके यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट सिलेक्ट करूँगा, एंड बेस्ड ऑन व्हाट एवर वे आई वांट टू प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके प्लॉट कर पाऊँगा। देन अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन इंक्लूड करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे चार्ट पे आप देखो ऐड ट्रेंड डेटा, तो यहाँ पे ईयर वाइज जितना भी पब्लिकेशन वो आ जाएगा। बार ग्राफ मैनर पे करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, हम इस हिसाब से भी रख सकते हैं, ऑथर नेम के हिसाब से। देन डॉक्यूमेंट कितना आया है उनके नाम पे वो भी आप कर सकते हो। एंड देन पब्लिकेशन जो सब्जेक्ट एरिया है वो भी हम यहाँ पे रख रहे हैं। देन नंबर ऑफ आर्टिकल उस एरिया पे पब्लिश्ड हुआ है, जो यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया था दैट इज़ नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग, जहाँ पे कि हमको मिला है दिस मैनी आर्टिकल 353, एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन लेट से कि हमने क्राइटेरिया अडॉप्ट करके ये हमको मिला है। तो इसको अगर मुझे अभी प्लॉट करना है, मैं यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट पे देखता हूँ कि कौन सा सूटेबल वे पे मैं उसको कर सकता हूँ। देन उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर प्लॉट करूँगा, एंड ऑल दिस आई कैन यूज़ इट इन माई पेपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं सब्जेक्ट एरिया अपने हिसाब से यहाँ पे बनाया हूँ, बिकॉज आई नो कि जो पेपर है लेट्स से 3 out of 353 आई नो कि 194 इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
आइदर मुझे वो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल के होम पेज से मिल रहा है, नहीं तो जो कीवर्ड है वहाँ से मिल रहा है, नहीं तो आप अगर पेपर पढ़ रहे हो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उस हिसाब से इसको आप अरेंज कर पाओगे। बट वो मैनुअल वे पे थोड़ा सा बायसनेस आने का चक्कर है। बट आप देखो देन कीवर्ड एनालिसिस करना है, कीवर्ड आपको मिल जाता है पेपर पे, तो ऑथर कीवर्ड एक होता है जो पेपर का कीवर्ड है, उस हिसाब से आप बना सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड मैं रख रहा हूँ एंड कितना रिपीटेड हुआ है, नंबर ऑफ टाइम दैट ऑकर्ड इन ऑल दिस 353 आर्टिकल, इसको मैंने रखा है। तो इसको भी मैं लेके अपना कुछ सुइटेबल प्लॉट अगर बनता है तो मैं ट्राई करूँगा कि प्लॉट मैनर पे उसको बताने के लिए इस हिसाब से आ रहा है एक सिंगल प्लॉट, और समवेयर इफ आई कैन प्लॉट इट इन सम जो स्कैटर हुए पे होता है, बबल प्लॉट होता है, वो भी आप कर सकते हो, बबल प्लॉट वगैरह आप बना सकते हो बेस्ड ऑन द कीवर्ड। यहाँ पे आप देखो ये बन रहा है, बट अगर मैं जूम करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। सो क्योंकि वो वेरी कर रहा है फ्रॉम वन पर्टिकुलर जोन, लाइक लेट्स अप टू 10 डॉक्यूमेंट, सो ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप रिफाइन करके भी आप उसको स्कैटर हुए पे भी कर सकते हो। अब सिलेक्ट करो कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, एंड आई एम श्योर कि एक्सेल पे आप वो सब कर सकते हो। देन यहाँ पे एक पेपर जैसे यहाँ पे हो गया, कैसे करना है मैं आपको बता रहा था, और एक पेपर पे देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखो ये आपका एडॉप्ट हुआ है, ऑल द प्रिज्मा गाइडलाइन हो गया। पेपर देखते हैं इस पेपर पे क्या क्या गया है, समथिंग ओके यहाँ पे है प्रिज्मा फ्लो चार्ट है। देन 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 हमने यहाँ पे क्या रखा है, आप देखो यहाँ पे स्टडीज हो गया, ऑथर डिटेल आ गया, रिसर्च टारगेट हो गया, बायोमास के ऊपर प्रोडक्ट प्रोडक्ट आउटपुट, माइक्रोवेव पावर, क्योंकि वो सब रिपीट हो रहा है बाकी पेपर पे भी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या यूज हुआ है, स्टडी फाइंडिंग क्या हुआ है। सो दिस सॉर्ट ऑफ टेबुलेशन कैन बी डन अगर आप व्यूअर आर बिब्लियोसाइनी का जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको यूज नहीं करके अपने से बनाना चाहते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेरी आया था कि सर बिकॉज माई डेटाबेसेस इज मल्टीपल डेटाबेसेस है, उसको मुझे क्लॉप करके करना है जो कि रीड नहीं कर पा रहा है व्यूअर पे आर बिब्लियोसाइनी पे, हाउ आई कैन एबल टू डू सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सो आप देखो आपको समझना है बेसिकली, आप अपना रिलेवेंट पेपर पढ़ो, अगर वहाँ पे आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो अदर डोमेन पे जो SLR बेस्ड पेपर है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, टू गेट द आइडिया क्या हो सकता है, किस वे पे आप अपना डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेपर जहाँ पे आपको पब्लिकेशन ट्रेंड देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। देन जर्नल वाइज पेपर कंट्रीब्यूशन जो आप एक्सेल पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हूँ, तो वो भी आप प्लॉट कर सकते हो। तो इसको अगर हम हटाते हैं, यहाँ पे जर्नल बेस्ड इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप उसको रख रहे हो, एफिलिएशन, फंडिंग, कंट्री वाइज भी यहाँ पे है। तो कंट्री वाइज अगर मुझे करना है, पब्लिकेशन मुझे मिला है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा मैप पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जनरेट होगा। इट विल टेक सम टाइम, कंट्री वाइज यहाँ पे एक चार्ट बन जाएगा। अब देखो ये जनरेट हो रहा है। सो यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। जो आपका पब्लिकेशन है कंट्री वाइज यहाँ पे ऐड ट्रेंड आप करोगे, नंबर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रेंड आप देखो, लेट मी जूम इट। तो ये आपका बन गया। अब इसको कलर वगैरह चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेट से यहाँ पे ऑल दैट जो चैट बता रहा है, जो मतलब इनबिल्ड है, उस फीचर के हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो जो सही लगे आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि वी नो कि कौन सा कंट्री क्या है बाय द मैप इटसेल्फ एंड द काउंट सोर्स की वहाँ पे कितना डॉक्यूमेंट वो कंट्रीब्यूट हुआ है। तो वो एक हो गया। और यहाँ पे क्या है, दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो टॉप इंडस्ट्री रिलेटेड टू SMIs बताया गया है, पाई चार्ट यूज किया जा रहा है, तो वो आप कर सकते हो। आई एम श्योर ये आप कर सकते हो खुद से, अगर डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, टेबलेट कर रहे हो, एक्सेल पे रख रहे हो, देन आप बना सकते हो। अगर आपको बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस परफॉर्म करना है, लेट्स से फ्रॉम एनालाइजिंग स्कूपर्स डेटा, देन यू कैन अप्रोच अस, एज आई टोल्ड अर्लियर, आप हमको अप्रोच कर सकते हो। वी कैन डू इट वाया आर बिब्लियोसाइनी एंड व्यूअर्स व्यूअर, एंड आप
हम आपको जो ये जो प्रिज्मा अप्रोच है इसके हिसाब से जिस वे पे आप बोलोगे, बेसिकली अगर हम स्कूपर्स का कर रहे हैं तो विल फॉलो दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, तो इसको ही फॉलो करके हम करते हैं एंड विल शेयर यू द फ्लो चार्ट एंड द रिजल्ट, ग्राफिकल रिजल्ट वगैरह आपको हम भेज देंगे, बट दोज आर थ्रू द सर्विसेज, आप हमें रीच आउट कर सकते हो एंड डू लेट मी नो अगर आपको और कहीं पे कुछ डाउट है। आई एम श्योर कि आप बाकी वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हो जहाँ पे हम बहुत सारा डिफरेंट डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, टूल्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, पेपर राइटिंग के ऊपर, तो वीडियो वगैरह भी देखिए। मैनी ऑफ द टाइम मुझे जो क्वेरी आता है वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, स्टिल यू पॉपुलर राइटिंग, गुड अबाउट इट, बिकॉज आपको कुछ डाउट है आप लिखिए, हम आपको हेल्प करेंगे। जो हमने कवर नहीं किया है उसके ऊपर भी हम वीडियो ला रहे हैं, पाइपलाइन पे बहुत सारा वीडियो है, तो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।